जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, सच जो आज भी डराता है। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। हेडिंग क्या है? भोपाल गैस ट्रेजेडी, सच जो आज भी डराता है। तो चलिए समझते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, हमें क्या घटना देखने के लिए मिला, उसको समझते हैं, देखते हैं। सोचिए आप रात को सो रहे हो और अचानक सांस नहीं आ रही, आँखों में जलन, शरीर जल रहा है और सुबह तक हजारों लोग मर चुके हैं। एक कहानी नहीं, ये भारत की सच्चाई है। भोपाल 1984 की घटना। तो चलिए समझते हैं कि 1984 में भोपाल में, देखिए 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या हुआ था, इसको समझते हैं और देखते हैं। 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है। ट्रेजेडी का मतलब होता है बहुत बड़ी दुखद घटना। ट्रेजेडी का मतलब होता है बहुत बड़ी दुखद घटना। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो भोपाल में क्या हुआ था 1984 में? भोपाल में गैस ट्रेजेडी मतलब एक गैस लीक हुआ, जिसके माध्यम से बहुत बड़ी हमें दुर्घटना देखने के लिए मिला। ट्रेजेडी का मतलब क्या? बहुत बड़ी दुखद घटना, और ये भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी। तो चलिए आगे समझते हैं और देखते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें घटना कहाँ देखने के लिए मिला, उसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, वो घटना हमें कहाँ देखने के लिए मिला, प्लेस जगह कौन सा है, तो लगाएगा भोपाल। कहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद समझिए किस कंपनी में घटना हुआ। उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड के नाम से जाना जाता था। यूनियन कार्बाइड के नाम से जाना जाता था। उस कंपनी में यह घटना हमें देखने के लिए मिला। देखिए हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जिस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड के नाम से जाना जाता है। यह कीटनाशक पेस्टिसाइड बनाती थी ताकि किसान फसल बचा सके। लेकिन यही गैस क्या हुआ, लीक हो गया, और लीक होने के बाद पूरे शहर में फैल गया। देखिए क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, गैस लीक हो गया। उसके बाद गैस लीक हो गया। जो गैस लीक हुआ उस गैस का नाम था मेथाइल आइसोसाइनेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MIC। गैस लीक हुआ उस गैस का नाम था मेथाइल आइसोसाइनेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIC कहते हैं। एक गैस क्या हुआ, एक गैस लीक हो गया। जो मेथाइल आइसोसाइनेट गैस होती है, एक बहुत खतरनाक गैस होती है MIC। ये इतनी जहरीली होती है कि अगर किसी व्यक्ति के सांस में चल जाए तो सांस रुक सकती है, आदमी मर सकता है। और यही गैस क्या हुआ, लीक हो गया। और जैसे एक कंपनी में से, यूनियन कार्बाइड कंपनी में से जैसे ये मेथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ तो पूरे शहर में फैल गया, पूरे भोपाल में फैल गया। और फैलने के बाद देखिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लोगों का सांस रुक गया, बहुत लोग, हजारों लोग मर गए। चलिए समझते हैं उसके पीछे कारण हमें क्या क्या देखने के लिए मिला, किस कारण से लीक हुआ। देखिए कारण हमें क्या क्या देखने के लिए मिला। पहला कारण था मेंटेनेंस खराब। वहाँ का जो व्यवस्था था बहुत ही ख़राब था, उतना सही नहीं था, मेंटेनेंस खराब था। उसके बाद समझिए सेफ्टी सिस्टम बंद था। जो सेफ्टी सिस्टम है वो बंद था, सही नहीं चल रहा था। उसके बाद हमें लापरवाही देखने के लिए मिला। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लापरवाही भी हो रहा था। जैसे आप मोटर ठीक से मेंटेन नहीं करते और मोटर फट जाए, वही यहाँ पर हुआ, लेकिन बहुत बड़ा लेवल पर। जो यहाँ पर हुआ था, कहाँ पर, जगह भोपाल में हुआ था, कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। गैस लीक हुआ, मेथाइल आइसोसाइनेट, एक गैस लीक हुआ। लीक होने का कारण भी हम देखने के लिए मिला। कारण था मेंटेनेंस खराब था, सेफ्टी सिस्टम सही नहीं था और लापरवाही देखने के लिए मिला। यह चीज़ जैसे एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे आप एक मोटर को ठीक से मेंटेन नहीं रखते हैं और मोटर फट जाए, वैसे ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला, लेकिन बड़े लेवल पर। पूरे शहर में यह घटना हमें देखने के लिए मिला। तो चलिए आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं कि वो घटना हमें कब देखने के लिए मिली, उसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए क्या हुआ, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो घटना हमें कब देखने के लिए मिली। रात का समय था। रात का समय लगभग 2 और 3 दिसंबर 1984 में यह घटना हुआ। रात का समय था 2-3 दिसंबर को। रात का समय था 2-3 दिसंबर को 1984 में घटना हमें देखने के लिए मिला। क्या हुआ, देखिए सब लोग सो रहे थे। उस समय रात में सब लोग सो रहे थे और उस रात गैस लीक होने लगी। मतलब रात का समय था, सब लोग सो रहे थे और उस रात गैस लीक होने लगी। लोग सो रहे थे, मतलब सभी लोग अभी सो रहे थे। किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। आगे जब हुआ, सब लोग सो रहे थे और जैसे गैस लीक होने लगी, उसके बाद सभी लोगों का, बहुत लोगों का सांस रुकने लगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, आँख में जलन होने लगी।
आँख में जलन होने लगी। उसके बाद लोग भाग रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। लोग भाग रहे थे लेकिन गैस हवा में फैल चुकी थी, कहाँ तक भाग कर जाएंगे। जो गैस थी वो पूरे हवा में फैल चुकी थी, लोग कहाँ तक भाग कर जाएंगे। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, वहाँ पर भोपाल में हज़ारों लोगों की मौत हो गई, हज़ारों लोग मारे गए, लाखों लोग प्रभावित हुए, हज़ारों लोग मारे गए। यह घटना हमें देखने के लिए मिला। सुबह तक सड़क पर लाशें थीं, जो सुबह जैसे हुआ सड़क पर लाशें थीं, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक कोई भी नहीं बचा। जो भी व्यक्ति इसके संपर्क में आया सब लोग मर गए। आज भी कई लोग बीमारी से जूझ रहे हैं और आज भी बहुत लोग उस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो चलिए और आगे समझते। तो अब समझते हैं, जब इतना सब देखने के लिए मिला तो उसके बाद क्या कंपनी पर कोई कार्रवाई हुआ उसको समझते हैं और देखते हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन कंपनी पर क्या हुआ, क्या इंसाफ लोगों को मिला, इसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए क्या हुआ, जब इतना सब हमें घटना देखने के लिए मिल गया तो कंपनी पर बहुत हल्की कार्रवाई हुई, बहुत थोड़ा सा कंपनी पर कार्रवाई हुआ। उसके बाद समझिए, जो मुख्य आरोपी था वो भाग गया था, वो भारत छोड़कर भाग गया था। कंपनी पर हल्का कार्रवाई, मुख्य आरोपी जिसका नाम था वारेन एंडरसन, वो भारत छोड़कर भाग गया था, वापस भारत नहीं आया। मतलब क्या हुआ, कंपनी पर हल्का कार्रवाई हुआ। मुख्य आरोपी जो था वारेन एंडरसन, वो क्या किया, देश छोड़कर भाग गया और वापस भी नहीं आया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कार्रवाई भी बहुत कम हुई, लोगों को इंसाफ नहीं मिला और क्या हुआ, जो मुख्य आरोपी था वो भाग गया। अब आगे लोगों को कैसी तैयारी करनी चाहिए उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले लोगों की अब सेफ्टी ज़रूरी है, सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद समझिए, लालच बहुत खतरनाक होता है, जो लालच होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। और तीसरा समझिए, जिम्मेदारी ज़रूरी है, ये सब हमें देखने के लिए नहीं मिला, जिसके कारण मेथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ यूनियन कार्बाइड कंपनी से और पूरे भोपाल में तहलका मच गया। अगर सेफ्टी रखी होती तो हज़ारों लोग बच जाते, नहीं मरते। भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं, यह जख्म है जो आज भी जिंदा है। याद रखिए, जब लापरवाही और लालच मिलते हैं तो परिणाम बहुत खतरनाक होता है। अगर आप लोगों को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।